जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सभी लोग जियान को डिसएडवांटेज में जाता देखकर परेशान थे, लेकिन तभी आइस एम्परर हंसकर सबको कहते हैं कि आप सभी लोग टेंशन मत लो और रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि जियान के पास बहुत से टर्म कार्ड है। जिस पर जिया सिंतियान भी मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, और अभी तो जियान ने अपना वो एंग्री बुद्धा लोटस भी यूज नहीं किया है यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब जियान ये बात अच्छे से समझ गया था कि इन तीनों एल्डरों में से जो भी एल्डर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है, उसमें 3 बीस्ट सेवेज स्किल की वजह से बाकी 2 एल्डर्स की पावर बस कुछ ही टाइम के लिए आ जाती है और बाकी 2 एल्डर्स की पावर बहुत कम हो जाती है। अब जियान सोचता है कि अब इन तीनों एल्डर्स में से जो भी एल्डर 2 जोंग लेवल की पावर के साथ मेरे ऊपर अटैक करेगा, मैं उस एल्डर को छोड़कर बाकी के बचे हुए 2 एल्डरों में से किसी एक एल्डर पर अटैक कर दूंगा। और अब दूसरी तरफ टाइगर हेड एल्डर अपनी डार्क रेड एनर्जी, जो कि 2 जोंग लेवल की पावर्स थी, उसे एक टाइगर हैंड बनाकर जियान पर अटैक कर देता है और हंसकर कहता है कि चीफ, तुम अब मरने वाले हो। मगर इससे पहले कि वो उस हैंड से जियान की गर्दन को पकड़ पाता, लेकिन अगले ही पल वो अटैक जियान की बॉडी के आर पार चला जाता है, जो देखकर टाइगर हेड एल्डर डर जाता है और कहता है कि ये तो एक इल्यूजनरी बॉडी थी, क्योंकि जियान टाइगर हेड एल्डर के सामने से इतनी स्पीड में गायब हुआ था कि उसके पीछे उसकी इल्यूजनरी बॉडी बन गई थी। और तभी टाइगर हेड एल्डर ने उस इल्यूजनरी बॉडी को जियान सोचकर अटैक किया था और वो अटैक उस इल्यूजनरी बॉडी के आर पार चला गया था। और जियान टाइगर हेड एल्डर को खाली स्पेस में अटैक करता देखकर जियान टाइगर हेड एल्डर पर हंसने लगता है और अब जियान टाइगर हेड एल्डर को छोड़कर लॉयन हेड एल्डर की ओर लाइट की स्पीड से जाने लगता है। अब टाइगर हेड एल्डर जियान को लॉयन हेड एल्डर की ओर जाता देखकर डर जाता है और जियान लॉयन हेड एल्डर की चेस्ट पर पूरी फोर्स के साथ ऑकटन ब्लास्ट अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही जियान ने लॉयन हेड एल्डर पर अटैक किया तो उसने देखा कि लॉयन हेड एल्डर में अब वही 2 जोंग लेवल की पावर्स आ गई थी। इसका मतलब यह था कि वो 2 जोन लेवल की रेड एनर्जी जियान के अटैक से पहले ही उस लाइन हेड एल्डर की बॉडी में आ गई थी। और अब जैसे ही जियान का अटैक लॉयन हेड एल्डर की चेस्ट पर लगा था तो लाइन हेड एल्डर की चेस्ट पर बहुत छोटा सा डेंट पड़ जाता है। मगर लॉयन हेड एल्डर एक स्माइल के साथ ही जियान के पेट में जोरदार पंच मारता है और वो पंच इतना पावरफुल था जिससे लॉयन हेड एल्डर के अपने हाथों के कपड़े फट जाते हैं और वहां से बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है, जिससे जियान बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी ब्लैक माउंटेन फोर्ट पर खड़े सभी लोग निराश हो जाते हैं। अब जियान बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालता है और लगता है कि इस 3 बीस्ट सेवेज स्किल को समझना इतना आसान भी नहीं है। फिर दूसरी ओर मुलान वैली के तीनों एल्डर्स हंसते हुए जियान को कहते हैं कि बच्चे, तुमने तो पता लगा लिया है कि इस 2 जोंग की पावर्स हम तीनों एल्डर्स में से कोई एक एल्डर एक ही टाइम में यूज कर सकता है। और तभी तुम उस एल्डर पर अटैक कर रहे थे जिस पर पावर्स नहीं थी। तभी तीनों एल्डर्स जियान को घेरते हुए जियान से कहते हैं कि बच्चे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुलान वैली की सीक्रेट की मेथड, जो 3 बीस्ट सेवेज स्किल को इतनी आसानी से समझ जाओगे। और हम तीनों इसकी मेथड की हेल्प से आपस में जुड़ चुके हैं और हम अपनी 2 जोंग की पावर्स को तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तेजी एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। यह सुनने के बाद जियान थोड़ा डर जाता है और फिर कहता है कि मुझे लगता है अब मेरी 3000 लाइटनिंग स्पीड किसी काम नहीं आएगी। मुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा, वरना मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है भाई कि मैं 2 जोंग लेवल के अटैक बार बार संभाल सकूं। अब इधर यल्लुआ टियान को क्वीन मेडूसा भगा भगा मार रही थी, तो यल्लुआ टियान चिल्लाकर मुलान वैली के तीनों एल्डरों से कहता है कि अरे भाई, तुम लोगों से अभी तक 1-2 होंग लेवल का वॉरियर नहीं मारा जा रहा है। तभी टाइगर हेड एल्डर यल्लुआ टियान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का कोई मामूली लड़का है। और फिर टाइगर हेड एल्डर बाकी के एल्डरों से कहता है कि इस बच्चे को जल्दी खत्म करो, और वो एल्डर भी हाँ में सर हिला देते हैं। अब जियान इस सिचुएशन को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और 2-3 बार बोलता है कि 3000 लाइटनिंग, और फिर जियान अपने हाथों से कुछ हैंड साइन बनाता है। तभी वहां पर जियान के 2 और क्लोन बन जाते हैं। अब आइस एम्परर और बाकी सभी लोग जियान की स्किल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और आइस एम्परर कहते हैं कि मैंने तो जियान को इस स्किल का यूज करते हुए पहले कभी नहीं देखा। तभी जिया सिंतियान कहता है, ये दाऊ स्किल इस लड़के ने कई बार यूज की है, लेकिन अब इस दाऊ स्किल का लेवल बढ़ गया है और ये जियान 2 होंग लेवल पर पहुंचने के बाद ऐसा कर पाया है। अब ओल्ड फार्मा भी कहते हैं कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है इनमें से असली जियान कौन सा है। तभी आइस एम्परर और जिया सिंतियान हंसने लगते हैं
अब इधर मुलान वैली के तीनों एल्डर्स तीन तीन जियान को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उनकी 3 बीस्ट सेवेज स्किल किसी एक ही पर्सन पर अटैक कर सकती थी। अगर इसके आगे एक से ज्यादा पर्सन आ जाए तो उनकी ये स्किल किसी काम की नहीं थी। अगर वो तीनों जियान में से किसी एक जियान पर अपनी 2 जोंग की पावर्स का यूज करेंगे तो जियान की बाकी 2 क्लोन बॉडी बाकी 2 बचे हुए एल्डरों की मुंडी उखाड़ देंगे। अब जियान और जियान के दोनों क्लोन बॉडी मुलान वैली के तीनों एल्डर्स पर अटैक कर देते हैं और जियान की एक बॉडी टाइगर हेड एल्डर पर अटैक कर देती है, जिसे टाइगर हेड एल्डर असली जियान सोचकर अपनी 2 जोंग वाली पावर्स का यूज करके उसे जियान पर अटैक कर देता है। अब आइस एम्परर और जियासिंतियान टाइगर हेड एल्डर को जियान की उस बॉडी पर अटैक करता देखकर डर जाते हैं। सच बताऊं तो आइस एम्परर और जियासिंतियान इसलिए डर रहे थे क्योंकि ये अटैक बहुत पावरफुल था। अगर ये अटैक असली जियान को लग जाए तो शायद जियान का खेल खत्म हो जाएगा। और अब इधर जियान की दूसरी बॉडी बियर हेड एल्डर और तीसरी बॉडी लॉयन हेड एल्डर पर अटैक कर देती है। अब बियर हेड एल्डर अपने कला से जियान की दूसरी बॉडी पर अटैक कर देता है और बियर हेड एल्डर जियान की दूसरी बॉडी को खत्म भी कर देता है। लेकिन तभी बियर हेड एल्डर अपनी 2 जोंग की पावर्स को तीसरे एल्डर को देखकर कहता है कि भाई आज ये बच्चा बचना नहीं चाहिए। लेकिन तभी जियान लाइट की स्पीड से एक अटैक तीसरे एल्डर की चेस्ट पर एक छोटा सा अटैक कर देता है। तभी दूसरी ओर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आसमान में एक कमल आकृति बन जाती है। सभी को पता चलता है कि ये आकृति जियान के एंग्री बुद्धा लोटस की है और तभी हमें उन तीनों एल्डरों में से एक एल्डर खून की उलटियां करते हुए नीचे गिरता दिखाई देता है और सभी लोग ये सोचते हैं कि ये शायद लॉयन हेड एल्डर होगा। लेकिन जो एल्डर खून की उलटियां करते हुए नीचे गिरा था वो और कोई नहीं बल्कि टाइगर हेड एल्डर था, क्योंकि दोस्तों टाइगर हेड एल्डर ने जियान की असली बॉडी पर एक पाम अटैक करके जल्दी से अपनी 2 जोंग की पावर्स बाकी एल्डर्स को दे दी थी और जियान के फायर आर्मर के कारण जियान उस पाम अटैक से बच तो गया था, लेकिन उस अटैक से जियान का आर्मर टूट चुका था और उस पाम अटैक से जियान के चेस्ट पर एक छोटा सा डेंट भी पड़ गया था। और उसी टाइम जियान अपनी 2 फलेमों को मर्ज करके एंग्री बुद्धा लोटस बनाकर टाइगर हेड एल्डर के ऊपर छोड़ देता है और इस टाइम जियान के मुंह पर खून के छींटे भी थे। तभी सभी लोग जियान को देखकर कहते हैं कि ये लड़का कितना बेरहम है और फिर आइस एम्परर जियान को कहते हैं कि ये लड़का थोड़ा सा पागल भी है क्या। अगर जियान के पास उसका आर्मर ना होता तो आज ये लड़का गया था। फिर जियासिंतियान भी कहता है कि भाई ये लड़का बहुत खतरनाक खेल खेलता है, मुझे फाइट देखने से ही डर लग रहा था। और जियान इस टाइम थोड़ा इंजर्ड भी हो गया था। और अब बात रही मुलान वैली के बाकी बचे हुए एल्डर्स की, तो अब इसका परिणाम सबको पता ही था कि कौन जीतेगा, क्योंकि मुलान वैली का टाइगर हेड एल्डर लगभग मरने वाली हालत में था और अब 2 एल्डर जो दोवोंग की पीक पर आ गए थे, अब वे दोनों एल्डर टाइगर हेड एल्डर के बिना इस 3 बीस्ट सेवेज स्किल का यूज नहीं कर सकते थे। अब इधर युमी भी जियान के इस खतरनाक खेल और उसकी लाइटनिंग बैटल को देखकर कहती है कि अब मुझे पता चल गया है कि हमारी क्वीन मेडुसा को इस लड़के पर इतना यकीन क्यों है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर क्वीन मेडुसा यल्लुआ टियान की बड़े अच्छे तरीके से पिटाई कर रही थी। तभी यल्लुआ टियान टाइगर हेड एल्डर को नीचे गिरता देखकर बाकी के दोनों एल्डर से कहता है कि तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो और तुम लोगों से 1-2 होंग लेवल का छोटा सा वॉरियर भी नहीं मारा गया। थू है तुम्हारी पावर्स और जिंदगी पर। अगर तुम मुझे इससे फाइट करने के कहते तो मैं इस लड़के को बड़ी आसानी से हरा देता। अब क्वीन मेडुसा जियान को देखकर मन ही मन खुश होती है। फिर क्वीन मेडुसा जियान को देखकर कहती है कि ये वही छोटा लड़का है जिसे मैं पहले सिर्फ कुछ ही अटैक्स में मार सकती थी, लेकिन आज ये लड़का इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ये 1-2 जोंग लेवल के वॉरियर को बराबर की टक्कर दे सकता है। और अगर ये लड़का ऐसी ही स्पीड से ट्रेनिंग करता रहा और स्ट्रांग होता गया तो एक दिन ये मुझे भी पीछे छोड़ देगा। अब क्वीन मेडुसा सोचती है कि मेरे स्नैक ड्राइव में ये रूल है कि अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो वो मेरे से स्ट्रांग होना चाहिए। अब क्वीन मेडुसा जियान के बारे में सोचकर शर्माने लगती है। अब इधर जब यल्लुआ टियान क्वीन मेडुसा को जियान की तरफ इतने प्यारे अंदाज में देखती क्वीन मेडुसा को देखता है तो यल्लुआ टियान को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि अगर ये खूबसूरत हसीना इतनी पावरफुल ना होती तो मैं जरूर इसको अपना बना लेता। और इस छोटे लड़के में आखिरकार है क्या जो मेडुसा जैसी सुंदर लड़की भी उस पर फिदा है। अब यल्लुआ टियान क्वीन मेडुसा को घूर घूर कर देख रहा था और जब क्वीन मेडुसा को पता चलता है कि यल्लुआ टियान उसे बहुत देर से घूरे जा रहा है तो क्वीन मेडुसा यल्लुआ टियान को गुस्से से देखने लग जाती है। और फिर क्वीन मेडुसा यल्लुआ टियान से कहती है कि जिन आंखों से तुम मुझे घूर रहे हो ना, मैं यही आंखें निकाल कर फेंक दूंगी
और फिर यल्लुआ टियान अपने मन में कहता है कि यार, अगर मैंने क्वीन मेडूसा को अपने एल्ड्रो के साथ मिलकर पकड़ भी लिया तो मैं कभी भी इसको अपना नहीं बना पाऊंगा। अब क्वीन मेडूसा यल्लुआ टियान पर एक अटैक कर देती है, जिस पर यल्लुआ टियान थोड़ा डर जाता है और फिर अपने मन में कहता है कि मुझे पता है, मैं क्वीन मेडूसा को हरा नहीं सकता हूं। अगर मैं अब पीछे हट जाऊं तो मेरी गोल्डन जीसस सेक्ट के लोग मेरी बहुत इंसल्ट करेंगे और फिर मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। अब इधर जियान टाइगर हेड एल्डर को जिंदा देखकर कहता है कि ये मेरे एग्री बुद्धा लोटस के अटैक से कैसे बच गया। तब भी जियान मन में सोचता है कि शायद मैंने अपनी 2 हेवेनली फ्लेम को मिलकर जो एग्री बुद्धा लोटस बनाया था, शायद उसे ज्यादा रिचार्ज नहीं किया था। और वैसे भी ये टाइगर हेड एल्डर सीरियसली इंजर्ड है और ये इतनी जल्दी इंजरीज से ठीक भी नहीं होगा। अगर ठीक हो भी गया तो उसकी बॉडी पर सारी उम्र के लिए इस एग्री बुद्धा लोटस का इफेक्ट रहेगा, क्योंकि आखिरकार ये एग्री बुद्धा लोटस की टेक्निक कोई आम टेक्निक नहीं है। और इधर मुलान वैली के लोग टाइगर हेड एल्डर को नीचे गिरने से पहले ही पकड़कर आर्मी के पास ले जाते हैं। अब जियान बाकी के 2 एल्डर्स को देखकर एक स्माइल करता है और इस टाइम उन एल्डर्स की रेड एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी और उनकी बॉडी पर बीस्ट ड्रॉइंग्स थी, जो कि उस फॉर्मेशन की वजह से थी, वो भी खत्म होने लगती है। जो देखकर वो मुलान वैली के दोनों एल्डर बहुत गुस्से से जियान को देखते हैं, क्योंकि जियान ने उनकी 3 बीस्ट सेवेज स्किल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये तीनों एल्डर्स अपने अंपायर्स में वापस जाएंगे तो वहां के लोग उनका काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाएंगे और कहेंगे कि 1-2 होंग के लड़के ने तुम तीनों को हरा दिया। अब वो दोनों एल्डर्स कहते हैं, ये जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब जियान बाकी बचे हुए 2 एल्डर्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अपने एक साथी की हड्डियां तोड़वाने के बाद तुम दोनों ये 3 बीस्ट सेवेज स्किल की फॉर्मेशन को दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। जो सुनकर मुलान वैली के वो दोनों एल्डर्स चौंक जाते हैं और जियान को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि बदमाश लड़के, तुम बस कुछ खतरनाक टेक्निक जानते हो, मगर जो तुम्हें पाम अटैक थोड़ी देर पहले पड़ी थी, तुम्हें उससे मजा तो जरूर आया होगा। जो सुनकर जियान हंसते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी उस पाम से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और मेरी ये इंजरी जो तुम लोगों ने मुझे दी है, ये इंजरी उस इंजरी के सामने कुछ भी नहीं है जो मुझे युनसेन के साथ फाइट में मिली थी, और अब मैं तुम दोनों को खत्म करने वाला हूं। जो सुनकर वो दोनों एल्डर्स गुस्से से कहते हैं कि लड़के, हम दोनों तुम्हारे लिए काफी है, बस तुम एक बार हमारे हत्थे चढ़ जाओ तो हम तुम्हें भगा भगा कर मारेंगे। अब ये सब सुनकर जियान एक स्माइल के साथ अपने हाथों से कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, जो देखकर वो दोनों एल्डर्स डर जाते हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने जियान को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिसकी वजह से उनका एक साथी सीरियसली इंजर्ड हो गया और अब वो फिर से जियान को एक और डिस्ट्रक्टिव तकनीक यूज करता देखकर घबरा गए थे। अब इसके साथ ही जियान ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करके उन दोनों एल्डरों पर ओपन माउंटेन सील के साथ अटैक करने ही वाला था, मगर तभी वहां पर एक बड़ी सी ईगल के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर सभी के लोग कहते हैं कि वो वापस आ गई है। और अब इधर आइस एम्परर भी कहते हैं कि ये तो अपनी इंजरीज को रिकवर करने के लिए गई थी, आखिरकार ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकती है। अब दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर उस ईगल की आवाज को सुनकर बहुत खुश होकर जियान को कहते हैं कि लड़के, हम भी देखते हैं कि भला तुम कैसे हमारी तरफ से अब 1 और 2 जोंग लेवल के वॉरियर को हरा सकते हो, और हमें नहीं लगता कि तुम अपनी इस कंडीशन के साथ अब इससे फाइट कर पाओगे। अब जियान इन एल्डर्स की बात सुनकर रुक जाता है और उस तरफ देखने लगता है जहां से वो बड़ा सा ईगल उसकी तरफ आ रहा था। अब उस ब्लू ईगल को देखकर चुनीन एम्पायर के बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट में अपने घुटनों पर झुक ग्रीड करते हैं, और अब वो ईगल एक जगह हवा में ठहर जाता है और उस ईगल पर एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी, जिसने डार्क रेड कलर के क्लास पहने हुए थे और उसके सफेद बाल सभी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। और अभी के लिए उस लड़की का चेहरा मास्क से कवर था और उस लड़की की आंखों में देखकर लग रहा था कि ये लड़की बिल्कुल इमोशनल लेस है। अब यल्लुआ टियान, जो क्वीन मेडूसा से बहुत मार खा चुका था, वो क्वीन मेडूसा से फाइट में पीछे हट जाता है और एकदम अपने मुंह से खून को साफ करके उस लेडी को ग्रिड करता है। और फिर यल्लुआ टियान हंसते हुए कहता है कि ये हमारी बदकिस्मती थी कि मुलान वैली के तीनों एल्डर उस छोटे लड़के से हार गए। अब जैसा कि पॉइजन लीडर यहाँ पर आ गई है, जो 1-2 जोंग लेवल की वॉरियर है, तो अब हमारे लिए जामा एम्पायर को तबाह करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब क्वीन मेडूसा उस पॉइजन सेक्ट की लीडर को बहुत गुस्से से देखने लगती है और सभी लोग भी उस पॉइजन सेक्ट की लीडर को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि ये लेडी बहुत ही खतरनाक थी। अब इधर आइस एम्परर भी पॉइजन सेक्ट की उस लीडर को देखकर गुस्से से कहते हैं
अरे भाई, अब इस औरत को भी अभी ही आना था। अब जियान का बड़ा भाई साउडिंग इस पॉइजन सेक्ट की लीडर को देखकर हार मान ही गया था। अब जियान पॉइजन सेक्ट की लीडर की स्ट्रेंथ देखकर हैरान था और वो सोचता है कि इस लड़की की स्ट्रेंथ तो क्वीन मेडुसा के बराबर है। अब इसके साथ ही क्वीन मेडुसा परेशान होकर जियान से कहती है कि ये पॉइजन सेक्ट की सेक्ट लीडर है, तुम्हें अब और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अब जियान देखता है कि क्वीन मेडुसा भी पॉइजन सेक्ट की लीडर को देखकर परेशान है, तो जियान थोड़ा डर जाता है और फिर जियान क्वीन मेडुसा से पूछता है कि क्या तुम इस पॉइजन सेक्ट की लीडर को संभाल सकती हो। जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जब पिछली बार मेरी फाइट इस पॉइजन सेक्ट की लीडर से हुई थी तो हम दोनों ने फाइट में एक दूसरे को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था और इस टाइम मेरे लिए इसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब जियान क्वीन मेडुसा को कहता है तो चलो ठीक है, तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही इस पॉइजन सेक्ट की लीडर को रोकना होगा, और वैसे भी मुलान वैली के तीनों एल्डर्स मेरे हाथों हार चुके हैं, तो तुम अब यल्लुआ टियान को मेरे हवाले छोड़ दो, मैं इसको देख लूंगा। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।